21 साल के सलीम ने संजू बनके 7 महीने गर्भ वाली प्रेमिका को मार के दफना दिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का सपना इस मासूम लड़की को मौत के मुंह में ले गया। आखिर क्या है इस वारदात की पूरी सच्चाई, आइए जानते हैं। नागलोई की रहने वाली सोनिया ने जिसे संजू समझकर प्यार किया था, दरअसल वो सलीम निकला। दिल्ली के नागलोई में रहने वाली सोनिया उर्फ सोना एक भूत से प्यार करती थी। हाँ, और एक दिन उसी भूत ने उस सोनिया की जान ले ली। 19 साल की लड़की सोनिया अपने सपने और अपने पेरेंट्स के लिए 2 पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उसके पास इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर ही उसकी जिंदगी बदलने का एकमात्र रास्ता नजर आ रहा था। सोनिया का पूरा परिवार वेस्ट दिल्ली के नांगलोई में एक किराए के घर में रहता था। उसके पापा जानवरों का चारा बेचते थे और माँ घर घर जाकर काम करती थी। पैसों की कमी के चलते सोनिया को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन उसने अपने सपने देखना नहीं छोड़ा था। वो अपने परिवार को इस गरीबी के दलदल से निकालना चाहती थी और चाहती थी कि उसका खुद का एक घर हो। इसलिए उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का फैसला लिया। पढ़ाई छूटने के बाद उसने अपने कुछ सेविंग्स से एक स्मार्टफोन खरीदा और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना शुरू कर दिया। जब पेरेंट्स काम के लिए घर से चले जाते तो वो घर के सारे काम निपटाने के बाद दिन भर रील्स बनाती रहती थी। वो कॉन्फिडेंट थी कि अगर वो रेगुलरली कंटेंट अपलोड करती रहेगी तो एक दिन उसकी फॉलोइंग इतनी बढ़ जाएगी कि उसे पेड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। वो अक्सर अपने रील्स को शूट करने के लिए दिल्ली शहर के पॉपुलर प्लेसेस पर जाया करती थी। इसके रिजल्ट भी उसे दिखने लगे। जब उसकी फॉलोइंग बढ़ने लगी, सोनिया सोशल मीडिया की दुनिया में पूरी तरह से डूब चुकी थी, क्योंकि उसके लिए सिर्फ यही एक तरीका था जो उसकी किस्मत को बदल सकता था। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अभी तो सोनिया ने उड़ान भरना शुरू ही किया था कि तभी उसकी जिंदगी में एक लड़के ने एंट्री ली और दोनों के बीच लव अफेयर शुरू हो गया। शुरुआत में तो सोनिया के घर वालों को इस लड़के के बारे में कोई खबर नहीं थी, लेकिन सोनिया ने अपने इस रिश्ते को दुनिया के सामने रख दिया। यानी अपने इंस्टा अकाउंट पर भी उसके साथ अपनी पिक्चर्स पोस्ट करना शुरू कर दिया। सोनिया इसके प्यार में पागल थी, क्योंकि इस उम्र में लोगों को प्यार के अलावा कुछ और नहीं दिखता, और ऐसा ही कुछ सोनिया के साथ हुआ। सोनिया धीरे धीरे बदलने लगी थी, जिससे उसकी बहन और माँ ने भाप लिया था। उनको ये खबर तो हो ही गई थी कि सोनिया किसी से प्यार तो करती है, लेकिन वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। वो दिन भर उस अनजान लड़के से फोन पर बात करती रहती थी। उसकी इंस्टा पोस्ट, रील, स्टोरी और फोन कांटेक्ट हर तरफ सिर्फ उसी लड़के का जिक्र होता। लेकिन सोनिया को कहाँ पता था कि ये अनजान लड़का उसे एक दर्दनाक मौत की ओर ले जाने वाला था। अगस्त 2024, सोनिया की मां रजनी देवी ने नोटिस किया कि सोनिया ने घर से बाहर आना अचानक से बंद कर दिया था, वरना यूं तो वो एक पल भी घर में नहीं टिकती थी। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। इस बात से अनजान सोनिया का चेकअप करवाया तो पता चला कि उनकी 20 साल की बेटी सोनिया इस वक्त प्रेग्नेंट थी। अब यहाँ से कहानी एक खतरनाक मोड़ पे चली जाती है, जिसका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। चलिए अब पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। करीब 1 साल पहले सोनिया की मुलाकात एक लड़के से होती है और उस लड़के का नाम संजू था, जो कि हरियाणा से बिलोंग करता था, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ सोनिया के घर के पास ही रहता था। लास्ट ईयर दिवाली पे सोनिया ने संजू को डेडिकेट करते हुए ये भी पोस्ट शेयर की थी कि दोनों की उम्र सिर्फ 19-20 साल की थी, लेकिन सोनिया प्यार में इस कदर पागल थी कि कुछ ही महीनों के इश्क में वो इस लड़के को अपना हस्बैंड मानने लगी थी। महीने पहले इस पोस्ट में भी उसने कैप्शन में माय हबी लिखते हुए ये फोटो अपलोड की थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और अक्टूबर 2024 में सोनिया को प्रेगनेंसी का 7वां महीना शुरू हो चुका था। उसने अपनी फैमिली में ओपन कर दिया था कि संजू ही इस बच्चे का पिता है और वो पूरी जिंदगी संजू के साथ बिताना चाहती है, क्योंकि उसने हर तरह से उसे अपना हस्बैंड मान लिया है। वहीं संजू ने सोनिया को बता रखा था कि भले ही वो अपने माँ बाप और बड़े भाई एंड भाभी के साथ रहता है, लेकिन उन्होंने उसे बेदखल कर रखा है। डिलीवरी डेट नजदीक आ रही थी और सोनिया अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए एक्साइटेड थी। उसकी संजू से कोई शादी नहीं हुई थी,
लेकिन फिर भी इस साल 20 अक्टूबर 2024 को उसने करवा चौथ का व्रत रखा था। ये देखकर सोनिया की मां को काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि उनकी बेटी इतनी कम उम्र में मां बनने वाली है और एक शादीशुदा लड़की की तरह रहती है। ये सब देखते हुए वो भी मजबूर थी, इसीलिए उन्होंने आखिरकार उसके इस रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। 21 अक्टूबर 2024 की सुबह 4 बजे सोनिया अपना सारा सामान पैक करके घर से निकल गई। जाते जाते वो अपनी बहन से बोलकर गई कि संजू की माँ उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसीलिए उस संजू के साथ अलग जाकर अपना घर बसाएगी। जब सुबह 5 बजे सोनिया की माँ रजनी देवी की आंख खुली तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है। उन्होंने उसे कॉल की तो पहले फोन स्विच ऑफ आ रहा था और फिर कुछ घंटे बाद जब फोन उठा तो दूसरी तरफ से आवाज आई कि मैं संजू बोल रहा हूं, तुम्हारी बेटी तुम सबसे नफरत करती है और वो किसी से भी बात करना नहीं चाहती। तुम लोग उसे बार बार फोन करके परेशान करना बंद करो। सोनिया की मां रिक्वेस्ट करती है कि आखिर ये बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है, कैसी है, लेकिन वो बात करवाने से मना कर देता है। पूरा दिन उनकी सोनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश नाकाम हो गई। उसी रात 11 बजे जब सोनिया के भाई मनीष ने उसे फिर से कॉल किया तो संजू ने फिर से वही जवाब दिया, लेकिन इस बार सोनिया के भाई मनीष को बैकग्राउंड में कुछ शोर सुनाई दे रहा था, मानो संजू के साथ कुछ लोग और भी हैं। तभी मनीष के कानों में कुछ ऐसा सुनाई पड़ा जिससे उसको एक बड़ी अनहोनी का इशारा मिला। मनीष ने संजू को किसी से बोलते हुए सुना, गड्ढा और गहरा खोदो। यह सुनकर मनीष हैरान रह गया, आखिर क्या हो रहा है। इसलिए तुरंत ही सोनिया के घर वाले पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए कंप्लेंट फाइल करने से मना कर दिया कि लड़का और लड़की दोनों ही बालिग है और आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई है, इसीलिए वो उसमें कुछ नहीं कर सकते। पुलिस से जब निराशा मिली तो उन्होंने खुद से संजू के बारे में पता करना शुरू किया और पता करते करते आखिरकार अगले दिन संजू के घर पहुंच गए। और यहां उन्हें जिस सच से रूबरू होना था उसका ख्याल तो उन्हें सपने में भी नहीं था, क्योंकि सोनिया जिस संजू के साथ गई थी उसका असली नाम सलीम था। सलीम के परिवार वालों ने सोनिया के घर वालों से यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने सलीम को बेदखल कर दिया है और उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। सारे रास्ते बंद थे, पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी और इस नए खुलासे ने तो उस शक को और भी गहरा कर दिया था। अगले दिन यानी 23 अक्टूबर को सोनिया के भाई मनीष के पास पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से एक कॉल आती है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर मनीष को बताते हैं कि उन्होंने एक लड़के को बिना नंबर प्लेट की बाइक चलाते पकड़ा है और उसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स और आधार कार्ड मिले हैं। वो आधार कार्ड सोनिया और उसके पापा के थे, जिसे सोनिया अपने साथ लेकर गई थी। मनीष तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचकर वहां के पुलिस ऑफिसर को इस बारे में इन्फॉर्म करता है, जिसके बाद पुलिस की एक टीम उस लड़के को पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से नांगलोई पुलिस स्टेशन लेकर आ गई। पकड़ा गया लड़का कोई और नहीं बल्कि वही सलीम उर्फ संजू था। पुलिस ने जब उससे सोनिया के बारे में पूछा तो पहले उसने कहा कि अब वो किसी से मतलब नहीं रखना चाहती है, लेकिन पुलिस ने जब सलीम की अच्छे से खातिरदारी की तब उसकी जुबान से सच निकलना शुरू हुआ। और यह सच एक ऐसी साजिश थी जिसमें सोनिया को बड़ी चालाकी से फंसाया गया था। 21 अक्टूबर की सुबह जब सोनिया घर से सारा सामान लेकर निकली तो सलीम और संजू उसे कार से पिक करने के लिए आया था, जो उसने रेंट पर ली थी। रास्ते में उसने अपने 2 दोस्त पंकज और ऋतिक को भी पिक कर लिया और सभी रोहतक के लिए निकल पड़े। सोनिया ने सलीम से, जो उसके लिए अभी तक संजू ही था, उस पर शादी करने का दबाव डाला, क्योंकि कई महीनों से सलीम शादी की बात पर सोनिया को थोड़ा इंतजार करने को बोल देता था। गाड़ी बहादुरगढ़ से रोहतक के बीच हाईवे पर थी जब शादी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि सोनिया अपना सब कुछ छोड़ के उसके साथ घर बसाने का सपना लेकर निकली थी। सलीम जानता था कि सोनिया अब शादी करने की जिद पर अड़ चुकी है, इसलिए उसने पहले से ही साजिश रच ली थी और यह सब उसके प्लान का ही हिस्सा था। सोनिया को तो पता ही नहीं था कि संजू बना ये बहरूप या किस इरादे से उसे लेकर निकला था।
झगड़े को शांत करने और सोनिया को समझाने के लिए उसने उसी दिन रास्ते में आखिरकार शादी करने का वादा किया और इस बात का जश्न मनाने वो सभी रोहतक में पार्टी करने गए, जहां सलीम और उसके दोनों दोस्त पंकज और ऋतिक ने शराब पी। शराब पीने के बाद देर रात वो रोहतक से लगभग 20 किलोमीटर दूर मदीना गांव के एक सुनसान इलाके में पहुंचे, जहां तीनों ने मिलकर 7 महीने की प्रेग्नेंट सोनिया को न सिर्फ बेरहमी से पीटा बल्कि मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोट उसकी सांसें छीन ली। ये वही 11 बजे का वक्त था जब सोनिया के भाई मनीष ने कॉल की थी और उस वक्त सलीम अपने दोस्तों से गहरा गड्ढा खोदने को कह रहा था और उसी 4 फीट गहरे गड्ढे में सोनिया को दफन कर तीनों वापस दिल्ली आ गए ताकि किसी को शक ना हो। सोनिया ने जिसे अपनी जिंदगी भर का प्यार समझा था, जिसके बच्चे की वो मां बनने वाली थी, वही हैवान बनके उसकी जिंदगी मिटा गया। यहां तक कि उसे पेट में पल रहे अपने उस मासूम बच्चे का भी ख्याल नहीं आया। ये पूरा गुनाह सलीम ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया। उसने बताया कि सोनिया उसे बार बार शादी करने का प्रेशर डाल रही थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं था। उसने सोनिया से इस बच्चे को गिराने के लिए भी कहा, लेकिन सोनिया हर कीमत में ये बच्चा चाहती थी और उसके साथ घर बसाने की जिद कर रही थी, जिस वजह से उसने सोनिया को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का सोच लिया। सलीम ने बड़े ही प्लान से सोनिया को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। उसने ना सिर्फ अपना नाम संजू बताया बल्कि हिंदू धर्म से होने का पूरा खेल रचा। इन दोनों फोटोज में अगर आप गौर से देखोगे तो उसने हाथों में खड़ा पहन रखा है। जब वो सोनिया के साथ होता तो कभी कभी माथे पर टीका भी लगा लेता और सारे हिंदू त्योहार भी साथ मनाता। सोनिया के मोहल्ले वालों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने इस लड़के को अक्सर सोनिया के घर उस वक्त आते देखा है जब वो घर पर अकेली होती थी। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि सोनिया के मर्डर करने के बाद उसने अपनी इंस्टा आईडी का यूजर नेम संजू से सलीम कर दिया। अब सवाल यह है कि सोनिया जैसी और कितनी लड़कियों को यह सलीम अपनी जाल में फंसा चुका था। ये बात तो क्लियर है कि सलीम को सोनिया के साथ सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस मिटाने की थी, जिसके लिए उसने सोनिया से प्यार का ढोंग किया, शादी का वादा कर उससे संबंध बनाए, जिस वजह से वो प्रेग्नेंट भी हो गई। सोनिया को जिस लड़के से प्यार था वो वास्तव में एक शैतान ही निकला, जिसे कभी भी उससे प्यार ही नहीं था। फिलहाल तीनों मुजरिम को अरेस्ट कर लिया गया है और सोनिया के घरवाले इस बात से हैरान है कि जिस सलीम के घरवाले कुछ दिन पहले तक अपने बेटे से संबंध ना होने उसे बेदखल करने की बात कर रहे थे, आज वही सलीम को बचाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। शायद सलीम ने बेदखली वाला ड्रामा इसलिए रचा ताकि सोनिया ना कभी उसके घर जा पाए और ना कभी वो उसकी असली पहचान जान सके। सोनिया आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये केस उन सभी लड़कियों के लिए एक सबक, एक सीख छोड़कर जाता है जो प्यार में आंख बंद कर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहती है। ये जरूरी नहीं कि जिसे आप प्यार करते हो वही सही इंसान है, इसलिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।